अस्सलाम वालेकुम, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं साइमन हाशमी। अच्छा, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं कि जिसके दो बच्चे हैं और छोटा जो बेटा था इनका, ये छोटा बेटा जो है ये 2 माह का था जब इसकी माँ इससे बिछड़ गई, इसकी माँ की डेथ हो गई। और ये सब कैसे हुआ, बीमार थी या कोई और वजह थी, इनसे बात करते हैं कि इसका रोज़गार का ज़रिया क्या है और किस तरह से कमा रहे हैं और किस तरह से ये अपने घर को चला रहे हैं। इनसे सारी तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब साहब जी। बात ये, जब हमारी घर वाली फौत हो गई थी ना, तो हमारे अपने भी दूर हो गए थे। तो वो सुल्तान के खूह में हॉस्पिटल दिल वाला, उधर बीमार भी नहीं थी साहब जी। वैसे उन्होंने ऑक्सीजन ही वैसे ही तेज़ी से लगा के उन्होंने लगा दिए थे साहब जी, इसलिए वो डरे के मारे मर गई। उनकी नासों से खून आ गया था। वो हमारी घर वाली थी, आंखें खुली रही थी और बच्चा ये गोद में था। एक मिनट सर। कार्डियोलॉजी का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट थी और इनका कहना है कि डॉक्टर्स की गफलत की वजह से उनकी डेथ हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मायूस नहीं होता। कलमा पढ़ने वाला हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब मैं मजदूरी भी करता हूँ, मगर मैं करूँ कैसे? बच्चे मेरे घर अकेले समझो लावारसों की तरह रह जाते हैं ना, क्योंकि कोई बच्चा उस तरफ चला जाता, कोई उस तरफ, मुझे नहीं पता। और कोई नहीं है घर में? घर कोई नहीं है और नहीं है साहब। मैं किराए पे रहता हूँ, ज़िया मस्जिद रहता हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं। आप देख लें, हमारा घर देख लें जिधर मैं रहता हूँ, मालिक मकाम के साथ बात करके करवा के। मोबाइल फ़ोन है बस? अड़िया नहीं है, मोबाइल फ़ोन नहीं है इनके पास। तो बहरहाल इनका एड्रेस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो इनसे बाकी तफसीलात से बात होगी। मुझे आप ये बताएं कि जो छोटा बेटा है आपका, ठीक है, ये 2 माह का था जब इसकी मामा की डेथ? सब 2 महीने का बेटा था साहब जी। तो माशाल्लाह पालने वाली के रब की ज़ात उस वक्त मेरे गोद में था। और डॉक्टरों को भी मैंने बोला, भाई खुदा के लिए इसकी माँ को बचा देना। मैं क्योंकि 5 बच्चे मैं नहीं संभाल सकता, एक बच्चा भी बहुत औखा होता है, तो 5 बच्चे मैं कैसे संभालूंगा? इसलिए माँ 10 भी हो बच्चे अपने पैरों के नीचे ले लेती है। बाप का क्या है, वो शाम को रोटी आएगा तो खाएगा, बाकी बच्चों को तो मुझे पता ही नहीं था मुझे ऐसा सपना और दुख मिलेगा। मुझे चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, जिस नसीब में नहीं थे। मेहनत मजदूरी पहले करता था, जब कि घर वाली फौत होगी फिर कोई किसी का आजकल के दौर में नहीं है साहब जी। अल्लाह के अलावा जहाँ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो किसी की हमदर्दी कर दें, ठीक है? बच्चों को मैं तीखे ठेठे खा के पेट पालता हूँ, ठीक है? मुझे लोग बहुत शर्मिंदा करते हैं, अट्टे कट्टे हो तुम काम करो। मेरा दुखड़ा अल्लाह को पता है, जब मेरे दिल को पता है। ज़ख्म जिसके होता है उसको ही पता होता है दर्द का। किसी को ज़ख्म हो उसको पता हो ना दर्द क्या चीज़ है। इसलिए जनाब मेरी अल्लाह के आगे भी रिक्वेस्ट है और अच्छे लोगों के आगे भी रिक्वेस्ट है। मैं गरीब आदमी हूँ, ना मेरा कारोबार है ना कोई बिज़नेस है। मैं अपने बच्चों का मांग तांग कर पेट पालता हूँ जनाब। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कोई चोरी कर सकता, ना बेईमानी कर सकता। इनके लिए सब मांग कर पेट पालता है, इनका कोई जुल्म नहीं करता। अगर कोई खुदा खौफी हो तो आपके बच्चों की खैर करे। मैं दुआओं में याद कर सकता हूँ, दुखी बंदा हूँ, सच्ची बात है साहब। घर ज़िया मस्जिद जिधर स्टॉप है उधर वहाँ पट्ठा स्टॉप है, टैक्सी स्टैंड है, उधर एक महाम वाला है, राजा महाम वाला। तो हम उधर वो जानता है? हाँ, हमको वो जानता है। इस्लामाबाद साइड में? हाँ, इस्लामाबाद। अच्छा, इनका एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये ज़िया मस्जिद इस्लामाबाद साइड पे ये रहते हैं और वहाँ पे जो है मेन बाज़ार के अंदर राजा इमाम के नाम से, राजा बर्बर यानी कि वहाँ पे शॉप है। तो वो इन्हें जानते हैं कि 2 बच्चों का दो मज़दूर बच्चों का जो बाप है वो कहाँ पे है, तो वो आपको उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ बता सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इनसे दोबारा भी, आज तो मेरी मुलाकात होगी इनसे, लेकिन मैं चाहूँगा दोबारा भी इनसे मेरी मुलाकात हो, इनके